इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये लड़के लड़कों के कितने काम आते हैं यार, इस चीज से अंदाजा होगा। जिसका मुर्गा बना रहे हैं ना, ये अक्सर अपने दोस्तों को अपना रूम दे देता है। अब वजह क्या होती है ये पंख की तरफ पता करते हैं। और अभी इसने दे रखा है किसी को रूम। चलो रूम में पहुंचो। हेलो भाई बात कर रहा हूँ का दोस्त। भाई मैं पहुंच गया भाई, कमरे में पहुंच गया। दुनिया किसी को बताइए मत कि मैं कमरा देता हूँ, ठीक है? नहीं तो सारे के सारे पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे भी देते मुझे भी देते। हाँ अरे भाई पक्का पक्का नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच भाई, तूने दे दिया रूम भाई। अरे यार वो थैंक यू तो ठीक है। तू नया नया ना, सामने वाला जो पर्दा है ना वो थोड़ा आर पार दिखाई देता है, वो लगा लेना। और यार थोड़ी ना शोर कम करना। पिछली बार ये ऐसे वो आए थे भाई, उन लोगों ने तो जो आफत मचाई थी, सारे इधर लोगों को ना पता चल जाता है, ठीक है? और भाई सुन, जल्दी जल्दी करो यार, निकल जाना, ठीक है? ठीक है भाई। भाई रूम तो तेरा ही है ना भाई? हाँ रूम तो मेरा ही है यार, तभी तो चाबी उससे मैंने दी थी, उसने तुझे दे दी, पता नहीं क्या यार। ठीक है कोई बात नहीं है, वही दोस्त वाली बात है, कर लेना। बेडशीट यार थोड़ा सा ठीक करके जाना, ठीक है? ठीक है भाई पक्का। थैंक यू सो मच भाई, तूने मुझे अपना रूम दे दिया भाई। हाँ भाई वो तो यार दोस्त ही है यार, तभी तो काम आएंगे तुझे। थोड़ा सा वो सब ध्यान रख ले तो मैं रख लूंगा भाई। यार सुनना, मेरी ना थोड़ी सी फट रही है। ये पक्का तेरा ही रूम है ना भाई? वाली बात कर रहा है भाई। वो कितने लड़के आते हैं यार, कितने सारे आते हैं, बस मैं वही बोल रहा हूँ। तो नया नया मुझे लग रहा है, तो थोड़ा ध्यान से करो, जल्दी जल्दी करके बस निकल लियो। मेरा ही कमरा है भाई। यार भाई एक बात बता, ये तेरे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता? उनको ऐसे अजीब नहीं लगता कि तू रूम दे देता है अपना ऐसे दोस्तों को? भाई पता किसे, ये बात बता के करूँगा। ये भी सही है भाई। ये जो डोर लॉक है वो कैसे लगना है? खाली ऐसे चिटकनी ऊपर? अरे यार हाँ, उसका सीन है, उसे ना अंदर की तरफ खींचेगा ना, पहले जोर से उसे खींचना पड़ेगा, ठीक है? जोर से खींचेगा ना, उसके बाद 2 बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो जो ऊपर है ना चिटकनी, वो जब 2 बार घूमेगी वो तब एकदम सही से होता है। कितने आते हैं भाई, आधा टाइम उनका इसी में गेट के उसमें लगा रह जाता है। और मेरे ख्याल से बाहर से एंटी क्लॉकवाइज 2 बार करो तो खुल जा। अरे नहीं ऐसे नहीं खुलता। तो फिर ये कैसे खोल के आ गए अंदर? कौन खोल के आ गया? किसकी? ये पुलिस वाले अंकल आ रखे हैं और मुझ पे चिल्ला रहे हैं भाई, डांट रहे हैं मुझे। हट जा, तूने बहुत बात कर ली। हेलो देख मेरी बात सुन, अगर फोन काट दिया ना तो कॉल तो होगी ट्रेस पूरी। बात सुन मेरी, ये रूम दिया तूने इस लौंडे को, इधर आ। हाँ जी, रूम लिया तूने जी। क्या कर रहा था यहाँ पे? अंकल तेरा रूम है ये? मेरा नहीं अंकल, इसका जिससे फोन पे बात कर रहा हूँ का रूम है सर। ये तेरा रूम है भाई? वो रूम हाँ नहीं, इसी का है जो वहाँ पर है ना। तेरा रूम है ये? नहीं है। क्यों झूठ बोल रहा है? तूने ही तो चाबी दी है मुझे। मैंने कहाँ से चाबी दी है भाई? तूने ही तो कहा था पर्दा नीचे कर लेना, रोशनी है क्या? क्यों बेकार की बातें कर रहा है? मेरा कोई कमरा वमरा नहीं है। नहीं अंकल इसी का है। तो ये तो फिर तुझसे बात क्यों कर रहा है ये? हो सकता है गलत नंबर मिल गया। एक काम करो, मैं ना अपना कमरे पे नहीं मैं ये आजकल चालबाजी हो रही है ना, एक काम करो भाई, तेरा नहीं है पक्का? नहीं मेरा कमरा नहीं है। हेलो, अरे धीरपाल, कमरे को सील कर और नीलामी कर कमरे की अभी। अंकल सुनो। हाँ जी। छोटा लड़का है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, कहाँ जाएगा बेचारा वो? फिर नीलाम नहीं करो अंकल, बच्चा कहाँ जाएगा? नहीं सर कर दो सर, नीलाम नहीं, कमरा तेरा है, कमरा तेरा मेरा है। नीलाम कर दो, नीलाम कर दो कमरा। और तेरा कमरा कहाँ है ये? तो फिर किसका है? फिर किसका? तेरा है? नहीं मेरा नहीं है। हेलो, टाइम नहीं है हमारे पास, ये पड़ गई रेड। कागज दिखा घर के, कागजात दिखा घर के। कागज कहाँ है भाई? क्या यार अंकल, छोड़ दो, लड़का छोटा है अंकल। ये साथ में वाइफ है? नहीं ये वाइफ नहीं है। वाइफ नहीं है। ये वाइफ नहीं है? झूठ बोल रहा है, वाइफ ही तो है, वाइफ है इसकी। तू क्या हो गया भाई? नहीं एक सेकंड भाई, तू बता रहा तेरा रॉन्ग नंबर मिल गया, तेरे को सारे पता है, इससे भी ज्यादा। हाँ ये भी हो सकता है, वाइफ ना हो। हाँ वो बोल रहा है ना उसकी नहीं है वाइफ। एक काम करो भाई धीरपाल, इसका नंबर तो काट दे, ये रॉन्ग नंबर मिल गया भाई साहब का, इससे बात फोन क्यों काटना है? हाँ। फोन क्यों काट रहे हो? क्यों? मतलब जिम्मेदार नागरिक को पता होना चाहिए ना कि आसपास क्या चल रहा है, मतलब उस तरह से तो फोन नहीं काटो ना भाई। तू जिम्मेदार नागरिक है, मैं एक जिम्मेदार रेडियो जॉकी नवेद हूँ, ये जिम्मेदार मेरा दोस्त पंकित है, और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, तेरा मुर्गा बना रहे थे। हेलो, कमरा किसका है पता नहीं चला? हेलो, किसने मेरा नंबर आपको दिया था? आपके दोस्त ने। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो, इज दैट मिस्टर विकी? हाँ जी बोल रहे हैं जी। Mr. Vicky, hi, I'm calling from WhatsApp India. WhatsApp India? Yeah, WhatsApp India.
सर आप देख रहे होंगे ना, आपको व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेके आपके पास नोटिफिकेशन आता होगा, वो अग्री करना है ना आपको? नहीं, आप मेरी एक बात सुनिए ध्यान से। हाँ जी। क्यों करूं मैं ओके उसको? क्योंकि सर आप व्हाट्सएप चला रहे हो ना, एंड वी आर फ्रॉम व्हाट्सएप। नहीं, आप हो, उससे मुझे क्या लेना देना, पर हम ओके क्यों करें, क्यों करूं मैं ओके? सर आप मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। आप मुझे प्रॉब्लम बता दो कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कई बार नोटिफिकेशन भेजा, आप अग्री नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे प्रॉब्लम भैया, मैं क्यों बताऊं कि मैं किससे बात कर रहा हूं, किसी को क्या भेज रहा हूं, मैं क्यों बताऊं आपको? नहीं, आपको हमसे कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं? आप मतलब ये क्या पूरा ढकोसला है आपका? आप तो बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, कोई ढकोसला नहीं है सर, माइंड योर लैंग्वेज, कोई ढकोसला नहीं है, कोई ढकोसला नहीं है। आप तो हमारी रजाइयों में घुसने की कोशिश कर रहे हो। सर आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप ना खामखा आर्ग्यू कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपको सिर्फ अग्री दबाना है। आपको क्या डर है? डर क्या है? सर डर की बात नहीं, हम क्यों आपको अपने आप, फिर वही बात हो गई ना, मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, किसी को क्या भेज रहा हूँ, मैं क्यों बताऊं आपको? क्यों आपको मैं डाटा लेने दूं अपना? नहीं, अगर हमें पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा ऐसा सर? आपको ऐसे कैसे पता चल जाएगा? आप फिर से बेवकूफ बना रहे हो। देखो नहीं, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अगर अग्री दबाते हो, प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई साहब, मेरी प्राइवेसी चली जाएगी, मैं क्यों बताऊं दुनिया को? क्यों जाएगी प्राइवेसी? कभी गई है? आप ये बताइए, कभी गई है आज तक? ओके, मैं आपको बताता हूं, आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है ना, मैं आपको बताता हूं। आपका एक ग्रुप है, आप ही ने क्रिएट किया है, जिसका नाम है लौंडा गैंग। उसमें आप रात को 1:30 बजे 2 बजे किस तरह के फोटोग्राफ्स, किस तरह के वीडियो शेयर करते हो, कभी बताया है व्हाट्सएप ने किसी को? आप उस ग्रुप में 15 लोग हो, और ये बात हम सिर्फ 16 के बीच में है। आप 15 और मैं हम व्हाट्सएप कभी बताया मैंने? कभी भी मेरे मुझसे कभी नहीं निकला। आप इसको छोड़ो, हमारे पास कैमरा फोन और माइक्रोफोन एक्सेस भी है। अभी लेटेस्ट पिछले हफ्ते आपने अपने बॉस से बात करी थी, वीडियो कॉल करा था आपने। वीडियो कॉल खत्म होते ही आपने कहा था का समझता क्या है पता नहीं अपने आप को, और अब भी आप ये दिखाते हो कि आप उसकी इज्जत करते हो। कभी बोला है हमने? कभी बोला है? कितने साल से आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो? नहीं, एक बात बताइए, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? आपने अपनी वाइफ को मैसेज किया कि आप मीटिंग में हो, है ना, कि मीटिंग है, देर तक रुकना पड़ेगा, और आप लड़कों के साथ, मुझे पता है ना कहां बैठे हुए थे। बोला है हमने, बोला है। आप एक बार बता दिए, एक बार भी बोलिए, एक बात। इससे ज्यादा क्या ट्रस्ट की बात होगी? रिसेंटली आपने अपने, आई थिंक आपके चाचा ही हैं, चाचा ही लगते हैं, उनको अपना पूरा अकाउंट डिटेल दिया है, हाँ, विद IFSC कोड, विद पासवर्ड। मैंने बताया किसी को आपका क्या पासवर्ड है? आपका क्रश था ज्योति, ये भी मालूम है मुझे। अभी रिसेंटली आपने ज्योति को एक व्हाट्सएप लिखा और लिखते डिलीट कर दिया। आई नो क्रश है, याद आती है मुझे ये तक मालूम है मैंने उस मैसेज में आपने क्या लिखा था। कभी बोला है मैंने? हेलो मिस्टर, हेलो। यस सर। सुनो यार, आप जो भी हो, मुझे नोटिफिकेशन दोबारा भेज दो, मैं अग्री कर दूंगा। सर आपकी मर्जी है, आप अग्री करें ना करें, मैं जबरदस्ती तो कर नहीं रहा, ये आपकी मर्जी है सर। मैं तो नवेद बोल रहा हूँ, आपका डेटा लीक किया था आपके दोस्त जगदीश ने, उन्होंने कहा था आपका मुर्गा बना दें, और मैं फोन रख रहा हूँ इससे पहले कि आप शुरू हो जाएं। सर थैंक यू सो मच, सोच समझ के करिएगा जो भी कुछ करिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो ज्योति। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं सनी बोल रहा हूँ, निरंजना का बॉयफ्रेंड। क्या कैसे हुआ? है यार तू? अभी मैं ना थोड़ा पैनिक में हूँ, मैं आराम से, आई नो अभी ऐसे ऑकवर्ड लग रहा होगा तेरे को कि मिले नहीं है और सीधे बात कर रहे हैं, लेकिन तुझे तो पता ही है ना कि निरंजना और मैं काफ़ी सीरियस हैं। और यार एक पंगा हो गया है निरंजना के साथ ना, मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ ब्रेकफास्ट डेट पे, और यार पापा को ना शक हो गया है। पापा कह रहे हैं कि तू कहाँ जा रहा है, तो अभी ना पापा लाइन पे ही, मैंने ना म्यूट पे रखा। मैं क्या करूँ? मैंने उनको सुनना, मैंने उनको म्यूट पे डाला हुआ है, और ये बोला हुआ है कि मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ वॉलंटियर करने सोशल कॉजेज़ के लिए। लेकिन पापा ऐसे कि मुझे तेरे पे यकीन नहीं है, तू ना, मैंने बोल दिया कि आप मेरी कलीग से बात कर लो, मेरे साथ ही रहती है, ठीक है? तो मैं ना बस अनम्यूट कर रहा हूँ, तो बस पापा को संभाल लियो। तुम लोग मरवाओगे। अरे सब हो जाएगा, अरे आपस में दोनों मिलकर संभाल लेंगे। अनम्यूट पे डाल रहा हूँ, पापा आ रहे हैं। पापा ये ज्योति आपको बता रहा था ना, लाइन पे। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये सैटरडे संडे कहाँ जाता है ये? हम कुछ ऐसे सोशल कॉजेस होते हैं अंकल, हर वीकेंड फेसबुक पे कुछ इवेंट्स बनते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं हम। आप कौन हो? मैं अंकल साथ में काम करती हूँ। किसके? सनी के। तो ये तो काम ही नहीं करता ना, आप कहाँ करते हो काम? ये मेरे को ये बोल रहा है पापा मैं हर सैटरडे संडे सोशल कॉजेज पे जाता हूँ, मेरे को शक हो रहा है। नहीं अंकल, हम करते हैं। अभी पिछले संडे हमने कहाँ सफाई करी थी पिछले संडे? हमने लिंक रोड। तू मत बोल, पूछने दे मेरे को। हाँ पापा। कहाँ सफाई करी है इसने? लिंक रोड अंकल।
अच्छा हाँ जी अंकल। हाँ। ये तो बहुत दिल लगा के काम करता है अंकल, सोशल कॉजेस में इतना पार्टिसिपेट नहीं तो करता है। ये लोगों सिर्फ को सैटरडे चिल्लाता संडे भी होता है रहता काम, है। ये सैटरडे संडे होता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे नहीं करते सफाइयाँ या सोशल कॉज। सनी मैंने कहा तो था कि मंडे टू संडे कर लेते हैं। हाँ कहा था इसने पापा। नहीं तो फिर क्यों नहीं कर रहे? अंकल इतनी गंदगी होती नहीं है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ना ज्यादा लोग बाहर निकलते हैं, ज्यादा कचरा होता है सड़कों पे। पापा आप क्यों फालतू? तू चुप कर सनी, तू चुप कर, मेरे को अभी शक हो रहा है। बेटा आप फोन पे हो? हेलो, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, मेरे को शक हो रहा है। मेरे को ये बताओ, अभी लास्ट वीक ये गया सैटरडे सुबह, इसने ये कहा, मैंने कहा था, कह रहा है पापा मैंने ना छोटे बच्चों की हेल्प करी है। हाँ अंकल हमारी बात हुई थी। अच्छा बात हुई थी। अब तू चुप कर, मेरे को ये बताओ कैसे हेल्प करी थी इसने? तो मेरे को बता दिया कैसे हेल्प करी थी इसने। वो छोटे बच्चे नहीं होते अंकल। छोटे ही हैं, छोटे बच्चे। हाँ छोटे हैं, हेल्प कैसे करी? वो एकदम ही छोटे बच्चे जो होते हैं ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल छोटे बच्चे। मेरी बात हो गई ऐसे, उनकी हेल्प कैसे करी इसने? बताना ज्योति, बताओ। तू मत बोल, वो खुद बताएगी। वो जहाँ होते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे, हेल्प कैसे करी? खराब होती है। हाँ तबीयत खराब है तो हेल्प कैसे करी है इसने? अरे ज्योति वो जो हमने झूला, हाँ अंकल वो छोटे बच्चों के पास झूला नहीं, जिनके पास नहीं होता। झूला नहीं, वो कह रहा है झूठ मत बोलना, ये कह रहा है पापा से। सच, सबको सच बता दो पापा को, फालतू शक करते रहेंगे नहीं तो। मैं टांगे तोड़ दूंगा आज इसकी। अंकल वही छोटे बच्चे जिनके पास झूले नहीं होते, उनको जाके झूले देने होते हैं, झूला झूलाना होता है, ये सब करता है। नहीं मेरे को ये बताओ, ये सैटरडे दिन में तो जाता है, ये रात में क्या करता है? कौन सा सोशल वर्क कर रहा है रात में? सनी तुम रात में भी जाते हो? रात का भी तो है ना हमारा सोशल कॉज का प्रोग्राम। तू चुप कर। हाँ, रात में अंकल उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करती, मतलब अभी मुझे उसके बारे में पता नहीं है। मेरे पास अंकल टाइम नहीं होता शाम में जाने का, तो मैं नहीं जाती शाम में। सनी जाता होगा, सनी बहुत दिल से पार्टिसिपेट करता है अंकल इन सब चीजों में। और अंकल बहुत कम लोग होते हैं जिनको रात में ये सब सर्विसेज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अंकल आपको मैं बताती हूँ, ये सनी तुम्हें याद है तुम पिछले हफ्ते एक फैमिली की तुमने मदद की थी ना, जो बिल्डिंग में रहते थे। कुछ वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम था अंकल उस बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग में एकदम टॉप फ्लोर पे जो फैमिली थी ना, उन तक इसने पानी पहुंचाया है। कौन से फ्लोर पे गया है ये? चुप कर। 10th फ्लोर था ना सनी? 10th फ्लोर। 10th फ्लोर? बेटा इसको तो हाइट से फोबिया है बचपन से, ये सेकंड फ्लोर से ऊपर ही नहीं गया, चक्कर आते हैं इसको। अंकल आप सोचिए, फिर वो अपने फियर्स को फेस करके गया इतनी ऊपर मदद करने के लिए लोगों की। ज्योति सही कह रही है पापा। तू चुप कर, मैं अभी जानता हूँ कितना सही कर रही है, मेरे को अभी भी शक हो रहा है इस पे। अरे यार ज्योति तू एक काम करना, तुम पापा को बताओ जो हम लास्ट ट्यूसडे मॉल रोड पे एक्टिविटी नहीं करी थी जो, उसके बारे में बता दो पापा को, सारा शक खत्म हो जाएगा। सनी तू खुद भी कुछ बता लेना, तब मैं ही बताऊं अंकल को। बेटा देखो आप बताओ ये बताओ, लेकिन इस काम को ना कैरी ऑन रखना, ठीक है बेटा? हाँ जी अंकल। हाँ क्योंकि ये मैंने भी किया है जवानी में। व्हेन आई वाज यंग मैं तो बहुत करता था ये। 10th फ्लोर में मैं 12th फ्लोर पे गया था। मेरे को याद है मेरे टाइम पे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की कलीग को फोन किया था, उसने तो आपसे भी ज्यादा अच्छा झूठ बोला था। यार क्या झूठ बोलती, तेरे को याद है सनी? याद है क्या झूठ बोलती थी? हाँ, ओफो भाई साहब, ज्योति उतने सही से झूठ नहीं बोल पाई। ये इसमें इतना मजा नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन शी वॉज द बेस्ट। अब ये देखो नवेद और पंकित झूठ तो बुलवा लेते किसी से भी, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम आपसे प्यार करने लगे, क्योंकि जब आप हमको नहीं जानते, जब इतना सहारा दिया हमें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्ते, क्या हाल चाल? अब मालूम है ऐसे लोगों से नफरत है मुझे जो उधार ले लेते हैं 2 दिन का कह के और 1.5 साल तक नहीं देते। ये आदमी है जिसने उधार ले रखा है, इसे कॉल कर रहे हैं, पंकित इसे परेशान करना। हेलो लोकेश। कौन बोल रहा है? भाई बात बता, तूने पैसे लिए थे उधार, पैसे क्यों वापस नहीं दे रहा? कौन से पैसे? तू कौन बोल रहा है? दोस्त बोल रहा हूँ उसका। 5,000 रुपए लिए थे 2 दिन का कह के, 1.5 साल हो गया तुझे। अरे दे दूंगा ना यार, 5,000 रुपए के पीछे क्या पागल हो रहा है इतना? ओ चपड़गन्नू, उसके पैसे दे दीजिए वरना बता रहा हूँ चलते हुए पैंट उतार दूंगा पीछे से। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। द नंबर यू हैव डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। पैसे दे दीजिए वरना गंजा कर दूंगा, बता रहा हूँ। अरे ओ तू करे। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज
स्टे ऑन द लाइन। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा गया है। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। चपड़ गन्नू, अगर नहीं मिले ना पैसे दोगुने वसूल करवा लूंगा। आपके कॉल को होल्ड पर रखा गया है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। प्लीज अगर उसके पैसे नहीं दिए ना तो ये हाथ गीला करके गुद्दी पे पड़ेगा बहुत तेज। स्टे ऑन द लाइन। होल्ड पे मत डाल, तुम मुझे पहले बात। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। सुन बे, अगर उसके पैसे नहीं दिए ना घर के बाहर जो बल्ब है ना वो उतार के ले जाऊंगा ताचे से निकल के। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। अगर 5,000 रुपए नहीं दिए ना हाथ उल्टे करके गिट्टे पे स्केल मारूंगा, बता रहा हूँ अरे मैं। तो पहले मेरी बात सुन, तू मुझे बार बार होल्ड पे मत डाल। पहले इतना जो नेता योर बन रहा है कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपके कॉल को होल्ड पर रखा गया है। पैर पे पैर रख के चीर दूंगा। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हैं बे घोचू, अबे तू गोचो, तेरा जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। ऐसा हाल कर दूंगा ये समझ में नहीं आएगा आ रहा है कि जा रहा है। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। द नंबर यू डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। कैश में देगा, चेक में देगा, पैसे कब देगा ये बकवास। द नंबर यू डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। इसका तेरे पापा से भी शिकायत कर दूंगा तेरी, बता रहा हूं मैं। अबे तू होल्ड पे प्लीज मत डाल मुझे। स्टे ऑन द लाइन। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं सर, जिसको हमने होल्ड पर रखा है ये मान क्यों नहीं रहा ये है? बेगैरत है ना, 5,000 रुपए नहीं दे रहा उसके। अबे तू पहले मेरी बात सुन, तू मुझे होल्ड पे मत डाल ले। मेरी बात सुन ले, होल्ड पे मत डाल मुझे। हाँ नहीं डाल रहा, बोल। तो मैं ये जिस कह ग्राहक रहा को हूं, आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। ओ घोचू, पैसे देगा नहीं देगा उसके? अरे दे दूंगा उसके पैसे, पक्का दे दूंगा यार। पक्का दे देगा कल? हाँ पक्का दे दूंगा ना, कह तो दिया, कितनी बार कहूँ। और तो चल ठीक है। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को अरे यार, होल्ड पर रखा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो, सैम, कौन बोल रहा है? ओ भूल गया भूल गया, मतलब दोस्तों को कौन? भूल रहा है तू? अरे तेरी कॉलेज से। हेलो। यार मजे मत लो, नाम तो बताओ। नहीं नहीं, मजे नहीं ले। अरे यार मजे नहीं ले रहा, मजे नहीं ले रहा। ठीक है, आवाज तो जानी पहचानी लग रही है तेरी, लेकिन, हैरी, हैरी, हैरी। अच्छा 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 अच्छा, हैरी, कैसा हैरी, है? कहाँ है आज? बढ़िया बढ़िया भाई। बस अरे यार उस दिन मैं एलुमनाई मीट में वो था भी जूम मीट, तो मैं तुझे देख रहा था, तू कहीं दिखाई नहीं दिया। अरे उस दिन आ नहीं पाया, कुछ शॉप खोली है ना तो उसका कुछ काम वाम था तो। अरे वाह, अपना बिजनेस शुरू हो गया भाई। हाँ हाँ भाई, क्या अरे करें, गुड गुड करना ही गुड, है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बता क्या चल रहा है, लाइफ ठीक है सब? हाँ बस सब ठीक है, अब यही सब चीजें चल रही है, दुकान सेट हो गया, अब लाइफ सेट करने की बात बस अरे देख रहे हैं वाह। हम कुछ इधर उधर। और यार कितने सालों के बाद फैमिली हो रही हो बात हो रही है, लाइक पास आउट होने के बाद। आई थिंक मेरे ख्याल से 7-8 साल के बाद बात कर रहे होंगे हम, और ज्यादा ही। हाँ बिल्कुल, बहुत टाइम हो गया। कुछ लोगों से ही बात होती है, अंकित वगैरह से मिल लेता हूँ कभी कभी, लेकिन अब टच में हूँ नहीं मैं किसी के साथ। अंकित, अच्छा अच्छा, हाँ अंकित क्या कर रहा है हाँ। आजकल? वो भी यहीं दिल्ली में है क्या? हाँ इधर ही है वो, उसका अभी जॉब वगैरह देख रहा है थोड़ा, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है, तो मैं तो बोल रहा हूँ दुकान वगैरह ही खोल ले अपना सेट। हाँ, बहुत याद आती है यार, मुझे बहुत याद आती है कॉलेज की ना कुछ चीजें, तो आजकल ज्यादा याद आ रही है। बात एक तो तो सही है। हाँ। पूरे लॉकडाउन में याद किया था, अब तो थोड़ा नॉर्मल हो गया है। जी हाँ बिल्कुल, हाँ। मतलब सुप्रिया याद है? हाँ? सुप्रिया याद है? सुप्रिया, अ, सुप्रिया, ऐसे समझेगा तू। सुप्रिया यार जिसको थोड़ा तो बता। सुप्रिया जिसको टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स देते थे, सुप्रिया। अरे वो जो सेकंड रो में बैठ। हाँ सेकंड रो में ज्यादातर बैठती थी। अरे यार किसकी याद दिला दी हैरी तूने भाई, मैं अब सुप्रिया कैसे भूलूं, मतलब 8 साल बाद ना जो जख्म ताजा कर दिए तूने भाई मेरे। अभी यार मतलब मैं यहाँ अपने लिए लड़कियां देख रहा हूँ और तूने सुप्रिया की याद दिला करके सारा काम खराब कर दिया यार। कैसे, मतलब जितने साल, मतलब मैं तो उस क्लास में सिर्फ इस वजह से आया करता था ना भाई कि सुप्रिया थी। तो भाई अपना बोल रहा हूँ, मतलब यार कितनी रातें बस उसी की, मतलब क्या बोलूं यार, मतलब उसके बारे में सोच कर निकाली है, मतलब पूरी रात जगा रहता था। मतलब मैं तू समझ रहा है ना, मैं बता नहीं सकता, मतलब यार मतलब
हाय सुप्रिया, मतलब कहाँ है यार वो आजकल, मतलब तुझे पता है कहाँ किधर है आजकल? मेरे साथ शादी हो गई है मेरी सुप्रिया से। अच्छा, रुक, बात कर भाभी से। सुप्रिया, बात कर भाभी से। हाय सैम। हेलो सैम, नमस्ते भाभी जी। कैसे हो? क्या बातें चल रही थी दोनों में? अरे बस अभी दुकान खोली है ना, तो मैं बाद में बात करता हूँ भाभी जी आपसे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जिसको कॉल कर रहा हूं ना, मैं हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। हेलो बेटा, मैं रजत से बात कर सकता हूं? हेलो 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 बेटा, रजत बोल रहे हो? हाँ जी, रजत, मैं सबसे पहले तो आपको बेटा बोल सकता हूं क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। मैं आपके पापा का ही दोस्त हूं। हम लोग कभी मिले नहीं है, मतलब आप और मैं कभी मिले नहीं है, लेकिन आपका अक्सर जिक्र होता है। ओके ओके, हाँ जी, कैसे हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते कैसे हो अंकल। बेटा? नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल ठीक है अंकल, आप कैसे अंकल? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। अभी एक शादी में पापा से मुलाकात हुई थी। हाँ जी। तो बेटा, तेरे पापा और मैं हैं बड़े अच्छे दोस्त, लेकिन कुछ चीज़ों में ना हमारे आर्ग्यू रहते हैं। कुछ चीज़ों में हमेशा आर्ग्यूमेंट होते हैं हमारे। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक दिन बात चल रही थी बेटा, मेरे से बोले कि मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। उन्होंने कहा कि आपका शुरू से हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने कहा यार, तेरे बेटे का इंटरेस्ट रहा है, मैं तो खुद हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ। जी जी सर जी, है ना? तो मैं वैसे अपने बारे में ये बता दूं, मैं जिस कंपनी में जनरल मैनेजर हूं, उसी का आई थिंक आप लोग इंटरनेट भी यूज कर रहे हो। जी जी जी। तो बेटा, ये क्या आपने हिस्ट्री में क्यों नहीं आगे पढ़ाई करी यार? इतनी जरूरी है हिस्ट्री। अंकल मैं वैसे तो हिस्ट्री ऑनर्स मेरे को परस्यू करना था, हाँ। बट थोड़ा सा लाइक फादर जो मेरे पापा को नहीं उतना वो था, उससे हिस्ट्री से कह रहे थे कि गो फॉर साइंस। सो नहीं यार, ये मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये लोग हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते। हाँ ये बात तो है अंकल, मैं बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा खुद इरादा था कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स करूं, मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताता हूं। इतना बताता हूं यार कि ये हिस्ट्री को समझो, इतनी जरूरी है। वो तो है अंकल, बिल्कुल हाँ। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। बेटा, इतने फायदे हैं हिस्ट्री के, मैं आपको बताता हूं। आपको यकीन नहीं आएगा कि हिस्ट्री से हमें क्या क्या मिला है। अरे अंकल, मैं आपको बताऊं, मैंने हिस्ट्री का मैं परस्यू तो नहीं कर पाया, बट आप देख लीजिए, डिबेट्स होती हैं, कॉम्पिटिशन इतने होते हैं, स्कूल से लेके कॉलेज तक मैंने इतना अंकल पार्टिसिपेट किया है ना। मेरे को इतना, आप किसी हिस्ट्री के बारे में पूछ लो, आप मेरे को अमेरिकन हिस्ट्री पूछ लो, कोई इंडियन हिस्ट्री पूछ लो, पूरा मैंने, इतनी बुक्स हैं घर पे, सब है, पूरा माहौल मेरे कमरे में बना हुआ है हिस्ट्री से, पूरा मैं जुड़ा रहता हूँ हर वक्त। माय गॉड, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मतलब अमेरिकन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, सब तूने करी है। लेकिन ये पापा, ये समझता नहीं है तेरा पापा। मैं माइंड मत करना, मेरा दोस्त है ये समझता नहीं है हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। नहीं, मैं पर्सनली किस दिन मिलूंगा उनसे और तेरे पास भी आऊंगा। मैं अभी ऑफिस में हूं, मैं अभी वो देख रहा था। बल्कि बेटा, मैंने तो अभी रुक हेलो मुखर्जी, जरा कंप्यूटर लेके आओ इधर, कंप्यूटर लाओ। बेटा रजत, ये तेरे पापा के जब समझ में आएगा हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने अभी तो इंटरनेट यूज कर रहा था ना, कल रात भी कर रहा था, परसों भी किया है ना? हाँ जी। हाँ, तो मैंने तेरी इंटरनेट ब्राउजर हिस्ट्री भेज रहा हूं मैं पापा को कि हिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। इंटरनेट ब्राउजर तेरी हिस्ट्री जो है वो पापा को भेज रहा हूं, बल्कि पापा को नहीं, सारे खानदान को। मुखर्जी भेज दो, भेज दो, इसकी हिस्ट्री भेजो, पता तो चले कम से कम। हाँ भेजो मुखर्जी, भेजो इसकी हिस्ट्री। हाँ, चिल्ला क्यों रहा है? क्या हो गया? अरे तो हिस्ट्री है यार। मुखर्जी भेजो हिस्ट्री इसके बाप को यार। क्या मुखर्जी, भेजो। मुखर्जी, हाँ आप कोई हिस्ट्री मत भेजो, अभी कोई हिस्ट्री नहीं भेजनी किसी को। क्यों? मुखर्जी एक काम करिए, जो हिस्ट्री के बहाने बायोलॉजी देख रहा है ना, भेजो उसकी हिस्ट्री, वो पता चलना चाहिए। भेजो
ये हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस नहीं जानते ना ये। आपको राइट में अंकल ऐसे नहीं कर। हेलो हाँ, मेरे को देखो राइट भी है रॉन्ग भी है बेटा। हाँ हाँ मैं बेटा मैं सुन रहा हूँ, बेटा मैं सुन रहा हूँ। रजत, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं तेरा मुर्गा हिस्ट्री का ख्याल रखियो, हिस्ट्री का हमेशा ख्याल रखियो, ठीक है? ओके भाई। इसकी तो हो गई हिस्ट्री। अब एक काम करो, ये वीडियो उन तक पहुंचाओ जिनकी हिस्ट्री आप आगे तक पहुंचाना चाहते हो, समझ गए? हिस्ट्री की बायोलॉजी बना रखी है। ओए चलो शेयर करो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो। Hi. हाय, हु इज दिस? I'm actually pretty new to this city. I'm a supermodel, but इस शहर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही because I wanted to park my car मगर जगह नहीं मिल रही है and I saw this empty space in front of your house but I just wanted to ask you, can I park my car here? हाँ, कौन बोल रहे हो आप? I'm actually a supermodel and I went out for shopping. But इस शहर में मैं नई हूँ and I was looking for a space to park and I'm not getting any space. But आपके घर के सामने मुझे जगह मिली है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि parking is not allowed. अच्छा, तो आपको गाड़ी खड़ी करनी है घर के बाहर? Right. और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि टायर में से हवा निकाल दी जाएगी। नहीं, ठीक है, कोई नहीं, आप कर लो, गाड़ी खड़ी कर लो, कोई बात नहीं है, मतलब देख लेंगे। Really? Are you sure? हाँ, मतलब कितनी देर के लिए खड़ी करनी है? Just 7 days. क्या 7 दिन? 7 दिन मेरी भी तो गाड़ी है। 7 दिन, चलो मैं देखता हूँ, मेरी गाड़ी कहीं और एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है। Really? How sweet of you. चलो, I'll see it, कैसे हो सकता है ना? Darling, I think we've got the space. You can park the car क्योंकि मेरी तो फ्लाइट है। I'll just catch अच्छा, my flight. आप निकलो, ऑस्ट्रेलिया निकलो, आप हाँ, I आप have to ऑस्ट्रेलिया rush निकलो, now. मैं बाकी बात कर लेता हूँ। Right. हेलो हेलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल कहाँ लोग पार्किंग देते हैं। और मैं कौन बोल रहा है भाई? कौन बोल रहा है? ये मेरी वाइफ थी, ये तो मॉडल हैं। मैं इनका बिजनेस भी देखता हूँ। ये जानी ऑस्ट्रेलिया, तो गाड़ी मैं ही चलाऊंगा अब इनके पीछे। तो भाई थैंक यू सो मच। तो कल मैं भेज देता हूँ, वहीं पार्क कर दूँ ना जहाँ लिखा हुआ है हवा निकाल दी जाएगी 7 दिन के लिए। नहीं यार, नहीं भाई, 7 दिन ज्यादा हो जाएंगे यार, 7 दिन के लिए नहीं होगी। 7 दिन अभी तो आपने, मैं एयरपोर्ट छोड़ के आ रहा हूँ, इनको ड्रॉप करना हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया जा रही है, फिर मैं। अरे सुनो यार, हाँ। सुनो भाई, बात सुन भाई, हाँ। 7 दिन ज्यादा हो जाएंगे यार, नहीं मेरे को, मेरे से नहीं। 5 दिन मैनेज कर लेना, 5 दिन कर लेना, 5 दिन मैनेज कर लेना, ठीक है? अरे नहीं यार, गाड़ी चाहिए होती है घर के बाहर से, फिर मेरे को मेरी गाड़ी दूर खड़ी करनी। अभी तो कहा है कि लगा सकते हो 7 दिन के लिए। अरे भाई मैं नहीं दे सकता यार। क्यों नहीं दे सकते भाई? क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकता यार, क्या कोई जबरदस्ती है क्या? मेरे घर के बाहर की जगह नहीं दूंगा। नहीं तो पहले बात करिए ना, हमने ये तो नहीं करानी है। मैंने डार्लिंग से कहा, डार्लिंग बात कर लो थोड़ी। पहले उनको कहा डार्लिंग से, आपने मना करा, आपने कह दिया, अब बात कर रहे हैं वहां पे। नहीं करवा रहा भाई, मैं पार्क नहीं करवाऊंगा। पार्क तो वहीं पे होगी भाई, पार्क मत करियो, हवा निकाल दूंगा। हवा कैसे निकालोगे? अच्छा, हवा निकाल दोगे आप? हवा निकालोगे आप? हाँ, हवा निकाल दोगे आप? हाँ निकाल दूंगा। तो फिर एक काम करो, मेरी एक गाड़ी और है, उसमें हवा ज्यादा हो गई थी, तो 35 कर दोगे सारे टायरों में, चारों में। अब पागल है क्या यार तू? पागल मैं नहीं हूं, ये दुनिया पागल हो रही है। डार्लिंग के चक्कर में पार्किंग दे दी तूने, हैं? मेरे चक्कर में नहीं दे रहा यार। कमाल है, ऊपर वाले मुझे बचा ले भाई। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा था, मैं मुर्गा बना रहा हूं, किसी को कोई पार्किंग नहीं चाहिए, लेकिन तेरी फितरत पता चल गई मेरे को, बिल्कुल पता चल गई। पार्क वही होगी गाड़ी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कैसे हैं आप सब? घरों पर हैं? और घरों पे ही फ़ोन करके मैं पता कर रहा हूँ, क्योंकि वादा किया था आपसे कि आपको बोर ना होने दूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है यार जब जब फितरतें पता चलती है ना, आई मीन मज़ा आता है। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। हेलो शीतल जी? हाँ जी, बोल रही हूँ। शीतल जी, मैं आपके हस्बैंड की कंपनी से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपके हस्बैंड का फ़ोन लग नहीं रहा था, तो आपका नंबर था हमारे पास, तो मैंने इसलिए आप बात कराती हूँ। नहीं, अब मेरी बात सुनिए शीतल जी, बात मत कराइए, हस्बैंड से बात मत कराइए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने, अच्छा हुआ आप ही से बात होगी डायरेक्ट।
हेलो। हाँ जी, तो शीतल जी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि अभी आपको मालूम ही है लॉकडाउन में ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम है। हाँ जी, हाँ जी। तो शीतल जी हमारी कल ही बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया है कि अब कंपनी में जैसे मान लीजिए 250 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है? हाँ जी। तो हम उन 250 एम्प्लॉयज़ में से कुछ को हम ऑफिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बैलेंस लेके चल रहे हैं, घर का काम और ऑफिस का काम, तो लाइफ बैलेंस है उनकी नहीं। तो शीतल जी हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ को हम बुलाएं, किसको ऑफिस में बुलाएं 8-9 घंटे के लिए। अच्छा, मतलब जी आपका ये है कि थोड़े से बंदों को आप चाहते हो कि ऑफिस में बुला लें, मतलब जैसे? हाँ, ऑफिस में बुला लें हम थोड़े से बंदों को। एक सेकंड होल्ड करिए जी, मैं थोड़ा एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी, मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा इधर आ जाइए ना, उधर करीब में बैठे थे तो। अच्छा, करीब में बैठे थे। तो शीतल जी आप बताइए, मैं मतलब पहले हम ना ये सिलेक्ट करेंगे कि किन लोगों की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रही है लाइफ, तो उनको हम बुलाएंगे। मैं बताती हूँ कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इनको ये नहीं मालूम कि नहाने के बाद जो तौलिया है उसको कहाँ पिलाना है। ओहो, नहाने के बाद की तौलिया नहीं पता कहाँ रखनी है। ये नहीं मालूम इनको। मैंने इनको 1000 बार बोला चाय पीने के बाद कप लेकर आए हो, छोड़कर आ जाते हैं। इनको बुलाओ। नहीं, मैं पहले वो सिलेक्ट करेंगे ना। पोछा लगाते में आना जाना करते रहते हैं, तो ऑफिस में कैसे कर? आप इनको बुलाओ। मैं तो कहती हूँ ऑफिस गए 11 घंटे लगाए, 12 घंटे लगाए, तो रहेगा कितने भी घंटे लगा लो, काम होना चाहिए ना ऑफिस में। अब देखो एक बात है कि रात को मूवी देखने को मना नहीं किया है, मूवी देखते हैं, पर वो तो इतना वो दूसरे कमरे में आवाज नहीं आए। अच्छा, बहुत तेज मूवी देख रहे हैं, तेज वॉल्यूम में। तेज वॉल्यूम का तेज बोल दिया, 12 बार बोल दिया, वॉल्यूम तो थोड़ा धीमे रखना। रात भी मूवी देखी है इन्होंने? हाँ जी, रात भी मूवी देखी है। कौन सी देखी है? कंचेडियन देखी है। कंचेडियन, ये कौन सी है मूवी? हाँ जी, वो कोरोना पे नहीं बनी हुई है अभी मूवी। अच्छा, कंचेडियन, मैं समझ गया। ठीक है मैडम, मैं जरा शॉर्टलिस्ट करके देखता हूँ। मेरी बात सुन लो। हाँ जी। इनको कुछ नहीं पता, पोछा लगा हुआ है, चलते हुए जाते पोछा में। आप मैं कहती हूँ कल को बुला लो इनको। मैडम मैं रजिस्टर में नाम लिखना पड़ेगा इनका बुलाने के लिए। अरे तो मैं कहती हूँ इनका नाम लिखो ना, सबसे पहले लिखो इनका नाम। तो अभी नहीं लिख सकता ना? क्यों नहीं लिख सकते जी? वो दूसरे कैबिन में रखा है ना रजिस्टर। चले जाओ ना वहाँ पर उठ कर आप। अभी तो नहीं जा सकता मैडम मैं। क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि मैडम यहाँ पोछा लगा हुआ है ना। कुछ दिन की बात है, अभी उनको वहीं रखो, ठीक है? मैं उनको समझाऊंगा वो पोछे में ना चले, और तौलिया वालिया भी जगह पे रखे, ठीक है? आप फिक्र मत करना। ओ जी, बड़े समझ गए आपसे, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। चलिए मैडम आप फिक्र मत करिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है मैडम, बाय। ठीक है। अरे यार, थोड़ी बहुत परेशानी एक दूसरे की वजह से हो रही है, लेकिन प्लीज यार प्यार मोहब्बत से रहो। कंचेडियन देखो जब तक। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। किसी का प्यार परवान चढ़ जाए और उसकी शामत आए तो फिर उसका मुर्गा बनाते हैं। अभी जिसको कॉल कर रहा हूं मैं, इसका बनेगा मुर्गा। ये अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने ले गया था महीनों पहले, अब वापस आ गए, अब इसका मुर्गा बनाएंगे। और किसी का भी मुर्गा बनाना है, सबसे आसान, सबसे सच्चा और सबसे अच्छा तरीका, इंस्टा पे आइए, आरजे नवेद को फॉलो करिए, आपका नंबर आएगा। अब इसका आ गया, देखिए। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो, हाय हाय, मधुर। हाँ मधुर बोल रहा हूँ। मधुर, मैं नुपुर की फ्रेंड बोल रही हूँ। हाय, हाउ यू? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छी नहीं हूँ मधुर, क्योंकि मेरी आई डोंट नो मैं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन नुपुर बहुत परेशान है। क्या हुआ उसे? ये फोन ही नहीं उठा रही वो, मैं फोन कर रहा हूँ तो। आई नो वो नहीं उठाएगी, वो नहीं बात करेगी, मेरे साथ ही है, मैं उसके ही घर में हूँ। क्या हो गया उसको? मधुर, हाँ, मैं नुपुर को लेके गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर पास क्यों? क्योंकि टेस्ट कराया है। टेस्ट?
पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? रिजल्ट पॉजिटिव है। हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ। क्या हो गया ये? मैं तो नशे में भी नहीं था, सब कुछ मैं उसको मना भी किया था। एक बार मेरी बात करा दो यार उससे, वो जल्दी। मैं कब से फोन कर रहा हूँ, प्लीज। सही में पॉजिटिव है? पॉजिटिव आया है, घर पे भी बता दिया है उसने अपने पापा। अरे क्या बात कर रहे हो? पापा को भी बता दिया है। ओह, अरे एक बार मेरी बात तो कराओ उससे आप। वो सुन रही है, स्पीकर फोन पे हूँ मैं, नहीं बोल रही। हेलो नूपुर। वो सुन रही है। नूपुर, और चला जाऊँ मैं घूमने, इंसेंटिव लेके मस्ती करने, फंस गया ना। पापा आ गए, नूपुर को पापा आ गए। एक सेकंड। नमस्ते अंकल। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या है ये? क्या है? पॉजिटिव है रिजल्ट। अंकल मैं आप सच बता रहा हूँ अंकल, मैं अपनी कसम खा रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं अंकल। मैं रिजल्ट पॉजिटिव कह रहा हूँ। अंकल मैं भी शादी की हाँ कह रहा हूँ, पर लेकिन ये साला हुआ कैसे पॉजिटिव अंकल? बहुत लोगों का हो रहा है, इसका भी पॉजिटिव है डेंगू। अभी मैंने पढ़ रहा था ये रिजल्ट, ये कॉपी लेके ये टेस्ट करवाने गई थी डेंगू का, तो मैंने कहा इधर देखो, इधर लाओ, कहती पॉजिटिव है डेंगू। अच्छा, डेंगू हुआ है? डेंगू हुआ है। सब कुछ सही हो जाएगी, गोली दो, दवा, सब कुछ सही हो जाएगी, डेंगू ही तो है। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है जी 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 जी, सुनो ठीक है अंकल। सुनो। हाँ, जी। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा टेस्ट कर रहा था, देख रहा था कितना पॉजिटिव आया, तो मैं सुनिए नवेद को सुबह 7 बजे से ओनली ऑन मिर्ची 98.3। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो। हेलो, इज दैट मिस्टर अतुल? हाँ जी। अतुल जी, आई एम सॉरी, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, मैंने आपका नंबर लिया था और ये बात करनी बड़ी ज़रूरी थी। आप थोड़ा सा टाइम है आपके पास? 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से, और मैंने आपका ये फेसबुक अपडेट भी देखा था, फिर मेरी क्लब में जिसमें मैं शाम में जाता हूँ जॉगिंग के लिए, उसमें भी बात चल रही थी, और मुझे लगा कि यार जब थॉट्स मिलते हैं इंसान के ना, तो बात करनी चाहिए। ओके अतुल जी, बस मेरे को ये बताइए, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं यार, जो आप समझाना चाह रहे हो, बल्कि जो आप समझा रहे हो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ, बल्कि मेरी फैमिली में खुद में बहस हुई है। ये विमेंस डे पे 50 तरह के अपडेट्स लिख देना, एम्पावरमेंट और इनको अपॉर्चुनिटीज, तो मैं सोच रहा था कि मैं यार आप जो भी बोल रहे हो ना, ये अपने पास ही रखो। मैं तो थक गया हूँ, पक गया हूँ। बल्कि वुमेन्स इक्वालिटी हर वक्त हमारे यहाँ यही होता रहता है। वुमेन का ये कर लो, वुमेन का आज वो डे है, वुमेन का ये डे है। पक गया हूँ सर। अगर आपको कोई और बात करनी है बात करो। नहीं, मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूँ सर, मैं आपके फेवर में, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, लेकिन आपने बिल्कुल सही लिखा है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि इनको ये अपॉर्चुनिटीज और ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, मतलब सर हम तो सही बात लिखते हैं, हम जो पोस्ट करते हैं ना बिल्कुल सही बात करते हैं। आप खुद देखो कितना वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सारी बातें होती रहती है, सब कुछ वुमेन के बारे में होता रहता है। अरे यार हद हो गई यार, औरों के बारे में बात कर लो, हमारे बारे में बात कर लो, किसी की और चीज के बारे में आप यकीन करना, यही बात मैं सोच रहा था कि यार मुझे क्या मिल रहा है या आपको क्या मिल रहा है। बिल्कुल सही, मतलब और कितनी चाहिए इनको चीजें, बातें करते रहते हो यार। और मैं एक बात बताऊं आपको, और क्या इक्वालिटी यार, क्या इक्वालिटी भाई, हर चीज में तो इक्वल है। आज देख लो ना, नौकरी वो कर रही हैं, ड्राइविंग वो कर रही हैं, स्कूल वो जा रही हैं, पायलट वो बन गई हैं, आर्मी में वुमेन है, हर चीज में तो है वुमेन। और फिर भी इनकी बातें हो रही हैं, यही मुझे गुस्सा आता है, फिर भी इनकी बातें हो रही हैं। खून खोलता है यार, आप इक्वालिटी करते रहते हो। इक्वालिटी कहाँ पर है? हम लोगों की इक्वालिटी नहीं हो रही। बल्कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। क्यों हम नहीं गूंथ सकते क्या आटा जो आई वहां से? बड़ा वो समझती हैं कि नहीं ये इनसे हो ही नहीं सकता, बच्चा नहीं पाल सकते क्या हम? और इक्वालिटी हमें भी चाहिए ना, हमें भी बच्चा पालने को दो भाई। हम भी डायपर चेंज करें, बदबू आ रही है, सांस ना लिया जा रहा है, फिर भी करने दो ना हमें। और कितना वक्त लगता है? 9 महीने दर्द हो रहा है, उसके बाद डिलीवरी का दर्द। अरे
आप ये सोचिए, आज तक ये नहीं सोचा मेरे बारे में कि ऑफिस से आके मुझे चाय नहीं बनाने देंगे, खुद बनाएंगी, खुद बनाएंगी। बल्कि ये शुरू से ही गलत हुआ था। शादी के बाद मुझे नहीं आने दिया अपने घर में कि मैं नए लोगों के साथ एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं, खुद आ गई। यहां पे भी नहीं है ना बराबर। और एक चीज और, आप गौर करना, पता नहीं आपने सोचा या नहीं सोचा, ये इतना गलत हो रहा है ना। 8 बजे के बाद घर पे सिर्फ ये रहेंगी। क्यों भाई, हम क्यों नहीं रहेंगे? हम भी रहेंगे। और देखिए, सोचिए, रात को देर से सोकर भी सुबह जैसे तैसे उठना, सिर्फ ये उठ रही हैं। क्यों भाई, हम क्यों नहीं उठ सकते? और सर मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे गंदा क्या लगता है? मुझे सबसे गंदा ये लगता है, जब प्रेग्नेंट होती है ना ये, तो बॉस सिर्फ इनसे पूछते हैं जॉब छोड़ दोगी, करती रहोगी। अरे हमसे क्यों नहीं पूछा जाता यार? बच्चा तो हमारा भी है ना, हमसे पूछा, हम जॉब छोड़ेंगे, बच्चा पालेंगे? नहीं, उनसे पूछा जाएगा सिर्फ कि जॉब छोड़ोगी या करती रहोगी। और एक चीज आपसे पूछूं मैं, भाई आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? खाना भी आप वही खा रहे होंगे ना? यहां भी तो देखिए नाइंसाफी हो रही है। खाना भी वही खा रहे होंगे ना, दोनों का टिफिन उन्होंने ही बनाया होगा। लेकिन हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमें मौका ही नहीं दे रहा है टिफिन बनाने का। बोल कौन रहे हो? सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। और आप प्लीज फोन मत काटिएगा, खाना खाते रहिए। लेकिन खाना खाते खाते ये बात सुन लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक बात बिल्कुल आप सही कह रहे थे, इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना, आप होनी भी चाहिए। लेकिन इक्वालिटी लाने के लिए ये तो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, हमें भी इंडिपेंडेंट होना है बहुत सारे कामों में। बिल्कुल सही बताइए, जितने काम मैंने गिनवाए थे, नहीं है ना इसमें इंडिपेंडेंट हम? अच्छा, सारी बात छोड़िए, आप नाराज मत होइए। खाना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। अगली अच्छा बार बनाते हैं। अगली बार खुद बना के देखिएगा, इतना ही अच्छा बना सकते हैं हम, ठीक है? ओके। बताइए, इस कॉल से आप ये बात समझे या नहीं समझे, हर विमेंस डे पे हम ये बात करते हैं लड़कियों के लिए कि और आज़ाद हो और इंडिपेंडेंट हो। लेकिन आपको लग रहा है ना कि हमें भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, और हो जाएंगे हम। इसीलिए वादा करिए अपने आप से कि कुछ ऐसे काम जो हमने दिमाग में घुसा लिए हैं कि हम नहीं कर सकते, खरा करेंगे। चलिए, मैं एक वादा कर रहा हूँ। आई प्लेज टू बी अ मैन इन प्रोग्रेस। डू यू? वादा करेंगे? तो लिख दीजिए अभी। बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो, हाय, वेलकम टू हैप्पी सर्विसेज। अपनी रातों को अगर रंगीन बनाना चाहते हैं तो दबाएं 2। धन्यवाद। अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं तो दबाइए 5। अकेले रहते रहते बोर हो गए हैं तो दबाइए 3। जवानी का लुत्फ लेना चाहते हैं तो दबाइए 2। धन्यवाद। ये सर्विसेज अगर रात में लेना चाहते हैं तो दबाइए 7। धन्यवाद। आपकी कॉल को हैप्पी सर्विसेज के नाइट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। कृपया लाइन पर बने रहें। हाय, हैप्पी सर्विसेज के नाइट डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 1 दबाएं। अगर ये सर्विसेज आप रोज रात को चाहते हैं तो दबाइए 3-4 बार। धन्यवाद। इस सर्विस को आप आज से ही शुरू करना चाहते हैं तो अपनी ही आवाज में पुष्टि कराएं और रिकॉर्ड कराएं, हां चाहता हूं। बीप के बाद कहिए, हां चाहता हूं। बीप। हाँ चाहता हूं। थैंक यू। ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ये सर्विस फ्री में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दबाइए 5। थैंक यू। आपकी कॉल को हैप्पी सर्विस के कंफर्मेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। ट्रांसफर करने के लिए 2 दबाइए। हाय, वेलकम टू कंफर्मेशन सेंटर ऑफ हैप्पी सर्विसेज। इस सर्विस को आप रात में ही शुरू करना चाहते हैं तो दबाइए 4। धन्यवाद। आप लाइन पर बने रहिए। आपका रेफरेंस नंबर हमारे एजेंट आपके साथ कुछ ही क्षण में शेयर करेंगे। हेलो हेलो सर, धन्यवाद सर, आपका कॉन्फर्मेशन मिल गया है। मैं यहां से ललित बोल रहा हूं सर। आज रात से ही सर्विस शुरू हो जाएगी। हमारे 2 एजेंट आपके घर पहुंच जाएंगे। आपका एड्रेस भी मिल गया है सर। संगम विहार रह रहे हो ना आप?
रात को 11:30 बजे इस सर का सन का कर दो, रात को 11:30 बजे से, ठीक है सर? डन है सर, आज करा देते हैं। ठीक है, आप भेज दो इनके घर, भेज दो आज रात से, ठीक है? शुरू कर दो, गाड़ी चलवा दें सर। आज निकल रहे हैं, बस यहाँ से निकल रहे हैं आपके घर, ठीक है? नहीं भाई, ओ नहीं, भेजो 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 भेज दो ना, जब इतना कॉन्फर्मेशन भी दिया है, कितने वो लगे पड़े हैं, भेजो। घर पे नहीं, प्लीज प्लीज। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, पेमेंट नहीं देना, कोई कुछ पेमेंट नहीं है, उन्होंने कॉन्फर्मेशन किया। घर पे नहीं यार, फोन पे देना हो तो दे दे भाई, घर पे दे यार, तू सोच के रहा है, भेजो ना, वो उन्होंने कन्फर्मेशन किया है यार, बेकार की बातें कर रहा है। सीनियर ने बोला है, कर देंगे हम। अरे घर पे तू भेज दे, अरे घर पे ही हो गया, घर पे होगा, कॉन्फर्मेशन दिया, घर पे हो गया। अरे कैसे नहीं, घर पे कर दे भाई, ओए भेज दे, अरे भेज अभी कर दे। आ रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं, घर पे पहुंच रहे हैं ना, घर पे पहुंच रहे हैं। कोई सर देखो, गाली दे रहा मैं अभी भेजा दूंगा। पिन कोड लिखो 110065 लिख दो, संगम यार भेजो आज रात से 11:30 बजे, 1 महीने तक के लिए आपने, 1 महीने रिफंडेबल भी नहीं है, ये बात नहीं हो बकवास का मतलब। अगर आप भी किसी को ये हैप्पीनेस सर्विसेज देना चाहते हैं तो 2 मत दबाइए, सिर्फ नीचे उनको कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो। Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody.